परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण करेंगे। ईश्वर विषय चल रहा है, जिसमें आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हमने समझा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर। यहाँ तक हमने समझा है। अगला जो शब्द है अभय, अभय किसे कहते हैं? संजय आर्य जी बताएंगे अभय किसको कहते हैं। अभय जिसको कोई भय ना हो उसे अभय कहते हैं। और कोई बताएंगे? अभय, इसको दोनों तरह से समझें। एक है, सतपाल जी बताना चाह रहे हैं? हाँ बताओ। भय, एक होता है भय। भय किसके लिए होता है? मनुष्यों के लिए। हाँ, माइक से बोलो भाई जी। मनुष्यों के लिए भय होता है मनुष्यों के लिए। और परमात्मा मनुष्यों के सभी पाप पुण्यों के कर्मों के आधार पर व्यवस्था करते हैं, लेकिन परमात्मा भय नहीं बल्कि अभय है, बिना भय वाला। मनुष्य को तो हर वक्त भय लगा रहता है। कभी तो पद का भय, संतान का उत्तम कब बने, कैसे बने, मेरा सुख साधन कैसे बढ़े, और कुछ सामान ऐश्वर्यों को छुपा कर भी रखता है, वो उसका भी भय रहता है। सर्दी का भय रहता है, गर्मी का भय रहता है, बरसात का भी भय रहता है। साधन न मिलने पर वह करता रहता है, मिले ना मिले, जाऊँ वापस किस तरह आऊँ, कब आऊँ, यहाँ आकर ये व्यवस्था देखने। बहुत प्रकार के भय मनुष्य को होते हैं, और मनुष्य अपने आधार पर ही निर्णय करता है। जब तक उसको सत्य ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, तब तक वह ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाता। अर्थात अभय यदि कोई इस ब्रह्मांड के अंदर है, तो वह केवल और केवल ईश्वर है। हम भी भय मुक्त होवें, इसलिए उस अभय का हम ध्यान करते हैं। बहुत बार सुनने में आता है, भाई जंगल में जाओ या कहीं जाओ, गायत्री मंत्र बोलो तो भय मुक्त हो जाता है। इसका आशय यही है कि अपना जो मन है उस भय से हट करके गायत्री मंत्र में लग गया, और यदि वही मन गायत्री मंत्र के आधार को, अर्थ को, भावार्थ को ठीक ठीक जान करके उस परमपिता परमात्मा में लग जाए, तो भय मुक्त हो जाता है। इसकी एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। गुरु शिष्य जंगल में जा रहे हैं, संध्या का समय हो गया। गुरुजी ने कहा, भाई शिष्य आप भी संध्या कर लो, मैं भी संध्या करूंगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी यहाँ तो बहुत शेर बघेरे चीते घूम रहे, यहाँ संध्या कैसे होगी? गुरुजी ने कहा, तू जैसे करना कर, मैं तो संध्या करूंगा। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे और शिष्य डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए। गुरुजी संध्या करने लगे। थोड़ी देर बाद में एक शेर आया। शेर चारों तरफ घूमता रहा,
और गुरुजी तो परमात्मा में लीन रहे, लेकिन वो शेर वहां से वापस सूंघ सांघ करके चला गया। गुरुजी ने संध्या कर ली, शिष्य पेड़ से उतर आया, इतने में वो शेर भी कहीं दूर जंगल में चला गया। गुरु शिष्य दोनों फिर चल दिए तो थोड़ी दूर जाने पे गुरुजी के कान पे एक मच्छर ने आवाज लगाई। तो गुरुजी ने कहा कि मच्छर मुझको परेशान करता है। शिष्य ने कहा गुरुजी, जब आप संध्या कर रहे थे आप शेर से भी नहीं घबराए, आपके चारों तरफ शेर घूम के चला गए, अब आप मच्छर से ही डर रहे हो, इससे ही भय हो रहे हो। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है बेटा, जब मैं परमात्मा के साथ था मुझे कोई भय नहीं था, और अब मैं आपके साथ हूं तो मुझे भय है। तो मैं उस अभय की उपासना कर रहा था, उस अभय के साथ था। तो आज हमने अभय शब्द को जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम शांति।